नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना मिशन में। आज हम चर्चा करेंगे बदलते मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल, अपने पैरों जोड़ों के दर्द का ख्याल। ठंडियों में क्या होता है, हमारे जोड़ों के दर्द भी शुरू हो जाते हैं। हम लोग काम कम करते हैं, इससे जकड़ अकड़न आ जाती है। तो कुछ ऐसे आसन करेंगे जिनसे हम अपने जोड़ों को सही दुरुस्त और तंदुरुस्त रखें, और इसके साथ साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स सर्दियों में हम अपना ख्याल कैसे रखें ताकि खूबसूरती हमारी बरकरार रहे और कोई दिक्कत परेशानी सर्दियों में ना हो, क्योंकि इस समय ड्राइनेस बहुत होती है। तो हम कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें करेंगे कि जो हाथ पैर हमारे फटने लगते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, वो सब ना हो। तो जानेंगे सबसे पहले हम ठंडियों में कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जिनको करके हम अपने जोड़ों को मजबूत रख सकते हैं, अपने हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जोड़ों के दर्द के लिए जब हम लोग बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे हमारे पैर अकड़ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और अपने जोड़ ऐसे ऐसे घुटनों के दर्द में, इस समय ठंडियों के समय में क्या होता है, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। तो पैर को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और दंड बैठक भी लगाएंगे। जितनी क्षमता हो दंड बैठक लगा के अपने पैरों को मजबूत बनाएंगे और शरीर में गर्मी भी लाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है कि आप परेशान होकर अलग से जाके कुछ करेंगे। जहाँ हैं कमरे में भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है। और इसके साथ ही हम करेंगे मलासन। मलासन करने में क्या होता है, पूरा जोर हमारे पैरों पे पड़ता है। इसको ऐसे मलासन की स्थिति से पूरा प्रेशर हमारे पैरों पे, हमारे घुटनों पे, हमारे पंजों पे और हमारे उंगलियों पे पड़ता है पैरों की, ताकि वो सब एक्टिव होती हैं। जो ठंड के कारण अकड़ जाती है ना, वो अकड़न रिलीज होती है और हमें आराम मिलता है। तो इन सब का अभ्यास करेंगे। फिर करेंगे वीरासन। वीरासन के लिए हम क्या करेंगे, वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे। इसी पोजीशन में अपने पैर को, एक पैर को ऐसे थोड़ा सा बाहर, दूसरे पैर को ऐसे रखेंगे और ये ऐसे। ये क्या होता है, इस पोजीशन में क्या होता है, हमारे पैरों के घुटनों पे, दोनों पैरों से करना है। हमारे घुटनों पे क्या होता है, जोर पड़ता है पूरा, और इस पे हमको बैठना नहीं है। पूरा स्ट्रेचिंग होती है, थाई, घुटनों और थाइस पे पूरा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। अगर हमको गठिया की परेशानी होती है, किसी चीज़ की भी परेशानी होती है, तो वो सही होती है। इसी तरह से हमको दूसरे पैर से करना है। दूसरे पैर से करने के लिए ये पैर बाहर निकालेंगे और दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे बैठेंगे। इस पैर पे नहीं बैठना है हमको, इस पैर पे नहीं बैठना। ऐसे बैठने से हमें माइंड भी हमारा रिलैक्स होता है, दिमाग हमारा शांत होता है, और प्लस दोनों पैरों का, जब हम टर्न बाय टर्न एक पैर को कर लेते हैं, दाहिने पैर से शुरू करते हैं। जब भी योगासन करें हम दाहिने पार्ट से शुरू करते हैं। तो दाहिने पार्ट से हमने किया, फिर बाएं पैर से हमने कर लिया। ये पूरा स्ट्रेचिंग हो रही है और हमारे घुटने को रिलीफ मिलता है। तो ये वीरासन करेंगे, मेंटेन कर, इस तरह से करना है। और पैरों को सामने रख के ये पंजों का पूरा पार्ट अपने घुटनों को खींचेंगे, ऐसे ऐसे। हम अपने पैरों को खींच भी सकते हैं। ऐसे ऐसे खींचने से, घुटनों को खींचने से क्या होता है, ये पूरे एक्टिव होते हैं। आप बैठे बैठे रजाई में भी कर सकते हैं। बहुत ठंड लग रही, बाहर नहीं निकलना है, तो ये सब चीज़ें आप बिस्तर पे भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वज्रासन में भी बैठने से आपको आराम मिलता है। जैसे वज्रासन में बैठे, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा पैरों पे हो रहा है, पैरों को रिलीज हो रहा है, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, जो कुछ हम खा रहे हैं पी रहे हैं सब डाइजेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने पैरों पे ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। ये स्थिति भी पैरों की मजबूती के लिए सही है। फिर आप पद्मासन में बैठिए। पद्मासन बहुत लोग, हर कोई नहीं लगा सकता। पद्मासन में क्या करेंगे, सुखासन में जैसे बैठते हैं उस तरह से करके ये पैर इस पे चढ़ाया और दूसरा पैर इस पे, ये है पद्मासन में। दोनों पैर का एक दूसरे पे क्रॉस करने से, ये पैरों की मजबूती के लिए ये सब आसन बहुत बेस्ट है। हमारा पैर दिन भर हमारे भार को ढोता है, हमारा कार्य सारा करता है, हमारे पूरे शरीर के भार को ये ढोता है। तो इसका ध्यान रखना तो बनता है, इसका ध्यान रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बैठ रहे हैं, वज्रासन में बैठ जाएं, वीर आसन में बैठ जाएं, पद्म आसन में बैठ जाएं। इससे क्या होता है, इसकी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है और इसको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ये रिलीफ होता है। कभी कभी अपने पैरों को ऐसे ही दबा लें और फिर सामने से ऐसे करके ये फोल्ड करके, ये इस तरह से भी आप
अपने पैरों को जैसे बच्चों को दुलार किया जाता है, पैरों को अपने दुलार कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका ध्यान रख रहा है ना, वो हमेशा ध्यान रखता रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। तो पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठंडियाँ आ रही हैं तो हमें कुछ अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। सर्दियों में क्या होता है कि जो कुछ हम सर्दियों में खाते हैं वो हमारी बॉडी को समझ लीजिए पूरे साल मेंटेन करता है। तो गोंद के लड्डू, सर्दियों में गोंद के लड्डू, अलसी के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के ज़रूर खाना चाहिए। ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं या जॉइंट्स कहीं के भी हैं, हाथों के हैं, पैरों के हैं, कहीं का भी है जो जोड़, उसको ये मजबूती प्रदान करता है। और उसका जो ऑयल हमारा काम करते करते, जैसे हमारी जब मशीन गाड़ी चलती है तो उसका ग्रीस ख़त्म हो जाता है ना, तो इसका भी ग्रीस चलते चलते ख़त्म हो जाता है। तो हम उसको स्निग्ध बनाने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए, उसमें ग्लिसरीन देने के लिए, उसमें मॉइस्चर देने के लिए इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे। घी का सेवन करेंगे, गाय के देसी घी का सेवन करेंगे। सुबह इस समय सर्दियों में घी जम जाता है, थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी पीने से वो शरीर में पूरा फैल जाता है और पूरे शरीर, जब हम घी खाते हैं और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर के जोड़ों में पहुंच जाता है और उसको रिपेयरिंग का काम करता है, उसको स्नेहन करने का काम करता है, उसको मॉइस्चर करने का काम करता है। इस समय हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने नाभि में तेल लगाना चाहिए। नाभि में तेल लगाने से 72,000 जो नाड़ियाँ हमारे शरीर में है ना, सब मॉइस्चर हो जाती हैं। सब का काम, जो होंठ फटने की शिकायत होती है या पैरों को, एड़ियों को फटने की देखते हैं ना, चेहरे से राजरानी पैरों से नौकरानी, तो अगर आपको चेहरे और पैरों से सबसे राजधानी बनना है तो आपको अपने नाभि में तेल जरूर लगाना है। देसी गाय का घी लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए, बादाम का तेल या नारियल का तेल, जो भी अवेलेबल है आपके पास, मतलब उसमें हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए। एक हिसाब से पूरे शरीर में आपका एड़ियाँ और आपके होंठ कभी नहीं फटेंगे, 100% गारंटी है। आप करके देखिए, हमेशा करके देखिए। आपको नाभि में तेल लगाना है ताकि आपका शरीर पूरा मॉइस्चराइज रहे। हाथ पैर में तो मॉइस्चराइज़र हम करते ही हैं। ऑयली चीज़ों में हम लोग देसी घी का सेवन करेंगे, ज़्यादा तला भुना नहीं खाएंगे और गर्म पानी का सेवन करना है। ठंडी का समय जो होता है वज़न कम करने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि इस समय हम गर्म पानी पी सकते हैं। और गर्म पानी हमारा, अगर हम रेगुलर 21 दिन पिए तो 3 से 4 किलो वज़न अपने आप कम हो जाएगा। आप करके देखिए, करके देखिए। आप 21 दिन अगर ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, गर्म पानी ही पी रहे हैं, तो आपका 21 दिन में वज़न कम होगा, ये गारंटी है। तो इन सब चीज़ों का सर्दियों में ध्यान रखिए। और इन सब आसनों के साथ साथ हम अपने पैरों को रिलैक्स करने के लिए बिस्तर पे लेटे लेटे मकर आसन भी करेंगे। मकर आसन में आप अपने पैरों को ऐसे, जब पैरों को ऊपर करिए तो मकर आसन देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन ये आपको उतना ही ज़्यादा आराम देता है। अपने पैरों को जब ऊपर ले जाइए तो मिलाते हुए, फिर नीचे ले जाइए तो ऐसे दूर करते हुए, इस तरह से ये आपके घुटनों को रिपेयर करता है, समझ लीजिए। और उनका एक्सरसाइज, लेटे लेटे आप बाहर नहीं निकल सकते, ठंड लग रही है, हम बाहर नहीं जाएंगे, घुटनों में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो इस तरह से करिए। इसको करने से आपकी कमर में भी आराम मिलेगा। अगर आपको कमर दर्द की दिक्कत है तो आप थोड़े समय ऐसे ही लेटिए, लेट के अपने पैरों का एक्सरसाइज, फिर एक ऊपर एक नीचे, पीछे से पैरों को एक, और मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में इसको करिए। कोई भी आसन आप करते हैं तो प्रेशर में, दबाव में, तनाव में नहीं करना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं। हम आनंद लेते हुए करेंगे, बिल्कुल आराम से, पैरों को अपने पीछे से मोड़ते हुए। आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा पैरों में और कमर दर्द में भी। कमर दर्द से परेशान है तो उसमें भी। तो इन आसनों का आप ज़रूर प्रयोग करें सर्दियों। तो इन आसनों का प्रयोग आप ठंडियों में ज़रूर करें, ताकि आपके सर्दियों में आपके जोड़ों में कोई दर्द ना हो। अगर आपको जोड़ों की शिकायत रहती है, दर्द की शिकायत रहती है तो करना ही है, और नहीं हो रहती है फिर भी आपको करना है, ताकि ये समस्या आपको हो ना, दोबारा आपको कभी ये जोड़ों की समस्या, जॉइंट की समस्या ना हो। तो खान पान का कुछ ध्यान रखेंगे। और पुनर्नवा पाउडर एक आता है, अगर आपके जोड़ों में गठिया का दर्द है या जोड़ों में दर्द रहता है तो पुनर्नवा, उसका नाम ही जान जाइए, पुनर्नवा मतलब पुनः, फिर से नया करने वाला,
नाम से ही जैसा पता चलता है, पुनः फिर से नया करने वाली क्वालिटी उसकी होती है। बाजार में आराम से आयुर्वेदिक दुकान पे आप लेंगे, पुनर्नवा पाउडर भी आता है, टैबलेट भी आता है, उसका सेवन करिए। तो आपकी जो चीज़ें डैमेज होने लगी, उम्र के साथ साथ चीज़ें जो डैमेज हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो उनको रिपेयरिंग का काम करता है ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा 40 की उम्र के बाद चीज़ें सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। आइए, अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। ठंडियों में सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे ताकि हमें शरीर में गर्मी आए। और मुद्रा कौन सी बनानी है? सूर्य मुद्रा। आपकी अनामिका उंगली है ये, अनामिका उंगली में अपने अंगूठे को ये ऐसे इस तरह से करना है, इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। वैसे भी आप सूर्य मुद्रा लगा के बैठेंगे जब, तो आपके शरीर में गर्माहट आती है, वजन कम होता है, हीट शरीर में आना शुरू होता है ना, तो हीट प्रोसेस से हमारा शरीर का वजन फैट कटता है। तो ये सूर्य मुद्रा लगानी है, प्लस हमको इसके साथ साथ सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। दाहिने नासिका से श्वास लेना है, होल्ड करना है, देन बाएं से छोड़ना है। दाहिने नासिका से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार दाहिने नासिका से श्वास लेंगे, रोकेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, तो हमारा दाहिना स्वर चलने लगता है। और जब दाहिना स्वर चलता है तो हमारा शरीर एक्टिव होता है, शरीर में गर्मी आती है। तो इन सभी अभ्यासों को ठंड में करें और शरीर में गर्मी लाएं, स्फूर्ति लाएं, और सर्दी में भी बीमार न पड़े। अपना ध्यान रखें। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।